Good morning all of you. In last class we had started revision of second chapter, the globe, latitudes and longitudes, and I explained features of latitudes and longitudes. तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, ये चैप्टर है आपका फर्स्ट और सेकंड, दो ही चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हम लोग उसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, दोबारा से, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, our school has decided to conduct examinations in the first week of July. So you have to read your chapters carefully if you want to get good marks in your examinations. आपके जो क्वेश्चंस, छोटा एग्जाम होगा लेकिन क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आपके जो है क्वेश्चन आंसर जो अगर आपने रटा होगा तो उस पर आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यू मस्ट रीड योर चैप्टर्स, चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और पढ़ना है ना। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है और खुद से घर पे इसको चैप्टर्स को पढ़ना है, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का जिक्र किया था, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है, सबसे एक लाइन जो बीचों बीच डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है, वो इक्वेटर कहलाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है टर्म्स के बारे में हम लोग जाना, उसके फीचर्स को जाना, ठीक है। इम्पोर्टेंट कुछ लैटिट्यूड्स जिसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ये आपके इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिसको अलग अलग डिग्री से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं नॉर्थ पोल जो होता है, दोनों नॉर्थ और साउथ 90 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल्सो 23.5 डिग्री, बट वन इज ऑन नॉर्थ साइड एंड वन इज ऑन साउथ। नॉर्थ साइड में जो है उसको नॉर्थ एन से इंडिकेट करते हैं, जो साउथ में उसको एस से इंडिकेट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा नॉर्थ में है तो एन लिखते हैं, 23.5 डिग्री एन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है तो 23.5 डिग्री एस लिखते हैं। आर्कटिक सर्कल में नॉर्थ एन से इंडिकेट करते हैं, अंटार्कटिक सर्कल को एस से इंडिकेट करते हैं, बट डिग्रीज आर सेम 66.5 डिग्री, है ना। पोल्स 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो एन और एस, नॉर्थ और साउथ, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर को सही नहीं माना जाएगा, आपको एन और एस जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। बच्चे लिख देते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, कुछ नहीं लिखते हैं, क्या पता चलेगा उससे क्या है ये, आर्कटिक है या अंटार्कटिक, कैसे समझेंगे। तो नॉर्थ और साउथ लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री होता है और यह अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसी तरह प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड्स है, मेरिडियंस है, वो भी 0 डिग्री होता है, ठीक है। वह डिवाइड करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम ऑल्सो, है ना। और ये जो लाइंस है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के लाइंस, जो मैंने बताया था कि तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे जाके काटते हैं, है ना, और एक ग्रिड का निर्माण करते हैं। द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, ठीक है।
तो चाहे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में भी जाना, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने जाना। अब इसी आधार पर जो सनरेज, जो अर्थ जो सनरेज को किस अमाउंट में रिसीव करता है, उस आधार पर पूरे वर्ल्ड को जो है क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। कितने क्लाइमेटिक जोन में? क्लाइमेटिक जोन को हीट जोन्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लाइमेटिक जोन को हीट जोन्स भी कहा जाता है। और ये 3 क्लाइमेटिक जोन्स या 3 हीट जोन्स में पूरे अर्थ को बांट दिया गया। किस आधार पे? टेम्परेचर या सनरेज रिसीव्ड, है ना, अमाउंट ऑफ सनरेज रिसीव्ड बाय द रीजन को 3 क्लाइमेटिक जोन या 3 हीट जोन्स में पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस तरह से? वह रीजन जो डायरेक्ट सनरेज को रिसीव करता है वह टॉरिड जोन, वह रीजन टॉरिड जोन कहलाता है। जो स्लैंटिंग रेज को रिसीव करता है ना, टेम्परेट जोन। और जो सनरेज को धीरे धीरे जो है रेज जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, अमाउंट जो है रिसीव ऑफ सनलाइट कम होता जाता है, और वह जोन जो है जहाँ पे बिल्कुल न के बराबर पहुँचता है, वैसे जोन को फ्री जोन कहा गया है, सबसे ठंडा जोन कहा गया है, ठीक है। तो 3 टेम्परेट जोन या 3 हीट जोन, टॉरिड जोन। यह रीजन कौन सा रीजन कहाँ से पड़ता है? अगर हम देखते हैं इसको तो इक्वेटर और उसके आसपास का रीजन जो है टॉरिड जोन कहलाता है। और यहाँ पे सनरेज जो है डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट सनरेज को रिसीव करता है, इसलिए यह क्षेत्र जो है टॉरिड जोन का हिस्सा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मैंने जो बताया था, एक बार फिर से जो है समझ लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच में क्या पड़ता है? इक्वेटर पड़ता है, यानी इक्वेटर के आसपास का जो हिस्सा है वो टॉरिड जोन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यह डायरेक्ट सनरेज को रिसीव करता है। उसके बाद टेम्परेट जोन हमारा था। टेम्परेट जोन क्या है? यह जो है टेम्परेट जोन, 2 टेम्परेट जोन, इसको 2 भाग में बांटा गया, नॉर्थ और साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है वो टेम्परेट जोन है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो है अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है वो साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। एक नॉर्थ की तरफ नॉर्थ टेम्परेट जोन और दूसरा साउथ की तरफ साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। मैंने आपको फिगर के माध्यम से भी समझाया था, ठीक है, फिगर के माध्यम से आपको समझाया था, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। सपोज ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, 23.5 इसको कर लीजिए नॉर्थ, ये आप मान लीजिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका पोल है 90 डिग्री, ठीक है, ये नीचे आपका पोल है 90 डिग्री, ठीक है, 23.5 यहाँ साउथ में आ जाइए, यहाँ पे 66.5, ठीक है। यह जो रीजन है, जो क्षेत्र है, इसके और इसके बीच ध्यान देंगे, देखिए बीच में आपका इक्वेटर आ रहा है और इक्वेटर के बीच में क्या है? इक्वेटर है। यह रीजन क्या कहलाएगा? टॉरिड जोन कहलाएगा, टॉरिड जोन कहलाता है, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट जोन, टॉरिड जोन, ठीक है। इसके बीच इसके और इसके यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और बीच में क्या है? इक्वेटर। सो दिस जोन इज द हॉटेस्ट जोन, ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया भी आपको नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। यह रीजन जो आपका है 23.5 और 63, ये जोन जो आपका है इसके बीच यह कहलाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, देख रहे हैं 23.5 और 63.5 नॉर्थ टेम्परेट जोन। फिर नीचे आइए, इसके और इसके बीच का जो रीजन है साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब स्टूडेंट्स होता है माइल्ड, है ना, माइल्ड क्लाइमेट है यहाँ का, neither too hot nor too cold, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, है ना।
तो सबसे बढ़िया जोन जो है इसी को माना जाता है टेम्परेट जोन को, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। टॉर्रिड जोन बहुत हॉटेस्ट जोन है, सॉरी बहुत नहीं बोला, हॉटेस्ट जोन है, ठीक है। टेम्परेट जोन सबसे बढ़िया जोन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है न ज़्यादा, मतलब जो क्लाइमेट है neither टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है। तो यह सबसे बेहतर जोन माना जाता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ जो है ये देखिए आप, नॉर्थ में आप आइए 23 से आप डिग्री नॉर्थ से 66 आप ये जोन, और इधर नीचे फिर साउथ में गया है तो ये 23 आपको 66 आप साउथ में, ये टेम्परेट जोन है। दो टेम्परेट जोन नॉर्थ और साउथ। क्लाइमेट कैसा होता है, माइल्ड होता है ना, मॉडरेट भी कहते हैं इसको, मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ का, neither टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ध्यान रखना है। टॉर्रिड जोन, हॉटेस्ट जोन, टेम्परेट जोन, क्लाइमेट इज मॉडरेट, neither टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब तीसरा जो है फ्रिज जोन। अब आइए हम पोल की तरफ पढ़ते हैं, यहाँ से पोल की तरफ पढ़ते हैं। ये आपका 66 है, ये रीजन है आपका पोल, ये इसको कवर कर रहा है ना, ये फ्रिज जोन है। क्योंकि नॉर्थ की तरफ हम देख रहे हैं तो ये नॉर्थ फ्रिज जोन, और नीचे साउथ की तरफ यहाँ से यहाँ ये साउथ फ्रिज जोन पोल पे, ठीक है। 66.5 से 90 डिग्री यहाँ साउथ में, यहाँ 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ में, तो ये साउथ फ्रिज जोन और नॉर्थ फ्रिज। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको अब, ठीक है। और आप बुक को मेरे पढ़ाने के बाद जो है आपको घर पे बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 क्लाइमेटिक जोन्स हो गए, ठीक है, जिसको मैंने आपको बता दिया। प्राइम मेरिडियन, imaginary lines which passes through Greenwich, British Royal Observatory at Greenwich near London is known as prime meridian. It is considered at 0 degree longitude, है ना। इक्वेटर जो है लैटिट्यूड से 0 डिग्री, और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाता है, और इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। और यह भी अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, जिस तरह इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह प्राइम मेरिडियन भी जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ना, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट से इसको डिनोट करते हैं, और नॉर्थ साउथ को एन और एस से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है ना। नॉर्थ साउथ डिनोटेड बाय एन और एस, ईस्ट वेस्ट डिनोटेड बाय ई और डब्ल्यू, ठीक है। ईस्ट ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम, टाइम को कैलकुलेट किया जाता है लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से, है ना। जैसा कि हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस पे 360 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, है ना। कितने में कंप्लीट करता है, टोटल कितना कंप्लीट करता है 360 डिग्री, है ना, ठीक है। 360 डिग्री कंप्लीट करता है कितने में 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट करता है। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अर्थ पे एक बार घूम जाती है, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और कितना डिग्री घूमती है 360 डिग्री, है ना। कितने घंटे में 24 घंटे में, क्योंकि जानते हैं 24 घंटे का दिन और रात होता है, यू नो। तो 24 घंटे में 24 आवर्स में जो है कितना डिग्री रोटेट्स 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 आवर में 360/24, ठीक है, 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना 15 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स होता है। आप जानते हैं अच्छी तरह किस तरीके से 1 घंटे में कितना मिनट 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना डिग्री 15 डिग्री,
takes 24 hours. 24 hours ठीक है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24 ठीक है, इक्वल टू 15 डिग्री। एक घंटे में कितना रोटेट करता है 15 डिग्री ठीक है। 60 मिनट में जो है एक घंटा मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री ठीक है रोटेट करता है 15 डिग्री ठीक है। तो इसको 1 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेगा 1 डिग्री घूमने में क्या समय लगेगा ये 60/15 तो ये 4 मिनट 4 मिनट यानी 4 मिनट का समय लेता है 1 डिग्री क्रॉस करने में ठीक है। तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस वो कितने मिनट का हो जाएगा 4 मिनट्स का हो जाता है। इसी तरह आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। आपका लॉन्गिट्यूड दिया रहेगा, आप टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। सपोज अगर 45 डिग्री पे कोई प्लेस है ठीक है, ईस्ट मान लो उसको ईस्ट पे है और दूसरा जो है वो सपोज करो 52 डिग्री ईस्ट पे है ठीक है। तो दोनों के बीच टाइम डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। पहले तो इसको माइनस कर लीजिए 52 माइनस 45 कितना डिग्री हो गया 7 डिग्री और 7 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिनट्स का डिफरेंस ऐसा आता है ठीक है। इस तरह से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस 360, half and them are east while the rest are in the west है ना। 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है, 180 ईस्ट 180 वेस्ट, टोटल कितना 360, इसीलिए हम लोग 360 को वहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया है। टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो मेरिडियन जो होते हैं 360 होते हैं ठीक है। The meridians are about 1 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। दो मेरिडियंस के बीच की दूरी कितना डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस 100 डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस 111 किलोमीटर ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है और 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट्स का उसको समय लगता है। और यह इस तरह से हम लोग टाइम के डिफरेंस को निकाल सकते हैं ठीक है। इसके लिए लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। लोकल टाइम जो है ऑल प्लेसेस लोकेटेड सेम मेरिडियन है नून एट द सेम। जो भी सेम मेरिडियन पे प्लेसेस है वहाँ पे नून होता है। मेरिडियन मतलब मिड डे यानी नून, दिस बिकम्स द लोकल टाइम, वो उसका जगह का लोकल टाइम कहलाता है। और यहाँ डिफरेंस जो है आता है कितना 1 डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। सो वी हैव स्टैंडर्ड टाइम टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन ऑफ ठीक है टाइमिंग। और सो एवरी कंट्री चूज अ सेंट्रल मेरिडियन। सभी देश ने एक सेंट्रल मेरिडियन चुना है जिसको हम लोग उस लोकल टाइम एक्सेप्टेड अक्रॉस द एंटायर कंट्री। और जिसका लोकल टाइम यानी भारत है हमारा, इंडिया हमारा कंट्री है, तो उसका जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है IST ठीक है। क्या कहलाता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और पूरे देश में यह टाइम एक होता है क्योंकि लोकल टाइम डिफर करता है। हर एक डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। सो वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम एंड दिस इज नोन एज IST इंडियन स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन। ठीक है, वन 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ईस्ट और वेस्ट दो है आपका, 180 डिग्री नोन है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट और वेस्ट है ना। व्हेन यू क्रॉस दिस लाइंस, योर टाइम, योर डेट, ये इंटरनेशनल 180 डिग्री, 180 डिग्री सेम। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट है आपका, यू नो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, है ना। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। जब इसको आप क्रॉस करते हैं तो अगर आप इधर की तरफ आते हैं तो एक दिन आपका आगे चला जाता है। ठीक है, और इधर की तरफ आप बढ़ते हैं तो एक दिन आपका जो है लूज होता है, एक दिन कम होता है। ठीक है, क्योंकि सन जो है किस डायरेक्शन में राइज करता है, ईस्ट में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है एक दिन गेन और एक दिन, वन डे गेन और वन डे लूज होता है आपका। इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे अगले क्लास में इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपने क्लास को यहीं पे रखते हैं और इस लास्ट एक बार फिर से इस मैसेज को, इस नोटिस को दोहराते हुए कि आप लोग बुक को पढ़ें और आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे से तैयारी करें और चैप्टर्स को अच्छे से रीड करें। ठीक है, और जो आपके जो चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको ध्यान ना देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बुक के अंदर चीज़ों को पढ़ें, अपने चैप्टर्स को पढ़ें और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। थैंक यू।